अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर, जिसका टॉपिक है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। याद रहे, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे समझा जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक को भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ग्रेजुएशन में अगर हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के टॉपिक को ना पढ़ा तो आगे चल के प्रोग्रामिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक को लाजमी तौर पे रिवाइज करिएगा। हम इस टॉपिक के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे उनमें हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को देखेंगे। हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो क्या है और किस तरह वो अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमारी मुआवनत करती है। फिर हम उसकी 3 टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर और इटरेटिव स्ट्रक्चर के नाम से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर वक्त मिला तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बात करेंगे, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर भी और विजुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है बहुत सी टेक्निक्स के साथ। ये नहीं है कि एक ही तरीका है जिसके साथ हम प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, मतलब ये डेवलपर की चॉइस होती है कि वो किस तरीके को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करता है। बहुत से प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स या टेक्निक्स या मेथड्स वो हमारे पास मौजूद है, जिनमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या विजुअल प्रोग्रामिंग, ये सारे के सारे हमारे पास मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोग्राम को हम स्मॉल यूनिट्स के अंदर, जिनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं या सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं, उनके अंदर डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, एक प्रोग्राम को हम माइनर पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर इसकी सिंपल सी मिसाल आप लोगों ने समझनी हो तो मैं इसको कहूंगा कि इंसानी वजूद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम अपने वजूद के अंदर देखें तो अल्लाह ताला ने हमें 206 हड्डियां दी हैं और हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है। सो जो भी एक मॉड्यूल इंसान बना हुआ है उसको स्मॉल पार्ट्स के साथ या स्मॉल यूनिट्स के साथ कंपोज किया जाता है। हर मॉड्यूल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पर्टिकुलर होती हैं और एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें लिखा जाता है। ये नहीं होता कि सारी इंस्ट्रक्शंस एक जैसा काम कर सकती हैं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो जो काम आप लोगों की स्कल करती है वो काम आप लोगों का हाथ नहीं कर सकता, और जो काम आपका हाथ कर सकता है या पाँव कर सकता है वो स्कल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हमारे पास इंडिविजुअल जो मॉड्यूल्स लिखे जाते हैं उनके अंदर टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी तरह एग्जीक्यूट करेंगी जिस तरतीब के साथ उन्हें लिखा जाता है, या उनमें जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट करती हैं और अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। जब हम इन मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब प्रोग्राम मेन में या मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को कॉल किया जाता है और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स के मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर जाते हैं। सी लैंग्वेज में आप लोगों ने इसकी बहुत सी प्रैक्टिस की होगी या C++ के कोर्स के अंदर आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। जब हमने किसी भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन करनी है तो उसके लिए उसके मॉड्यूल्स का एग्जीक्यूट करना या उनको कॉल करना ये जरूरी है। और जब प्रोग्राम को हम कॉल करते हैं तो याद रखिएगा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उस मॉड्यूल की तरफ टेम्पररी बेसिस के ऊपर जिसको अभी हमने रिसेंटली कॉल किया। जैसे अगर मैं सिंपली इसकी मिसाल इस तरह दूं, आप लोगों के वजूद में अगर बिलफर्ज कहीं पे दर्द है तो हमें पेन किलर की जरूरत पेश आती है। एक टैबलेट या कोई सिरप वगैरह आप पीते हैं जिसकी वजह से जो दर्द होती है उसका एहसास आप लोगों को खत्म हो जाता है। एक्चुअली सर में दर्द है या पेट में दर्द है तो उसके लिए जब आप लोगों ने मेन फंक्शन को कॉल किया तो मेन फंक्शन ने कॉल होने के बाद टेम्पररी बेसिस के ऊपर उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इंस्ट्रक्शन
वन बाय वन अपने ऑपरेशंस को डील करना स्टार्ट कर देती है। कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम की तरफ चला जाता है। मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र आप लोगों ने पेट दर्द की या सर दर्द की गोली खाते ही रहना है, बल्कि कंट्रोल वापस चला जाता है मेन प्रोग्राम की तरफ जब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। जब आपको आराम आ जाता है तो दोबारा आप लोगों को फिर से सर दर्द या पेट दर्द की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर होता है। तो जब टेम्पररी बेसिस पे किसी भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसकी इंस्ट्रक्शन सिर्फ उतनी देर के लिए ही चलती हैं जितनी देर के लिए उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है या प्रोग्राम से हम बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद दोबारा से उसे जरूरत नहीं है कि हम दोबारा उसे कॉल करें, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसे कॉल दोबारा से कर भी सकते हैं। जैसे इसकी सिंपल सी मिसाल अगर आप लोगों ने समझनी हो तो जब आप लोगों को भूख लगती है, रोटी आप लोगों ने खानी होती है, तो जितनी दफा भूख लगेगी, भूख एक फंक्शन है, सो जितनी दफा आपको भूख लगेगी आपने भूख को मिटाना है और उसके लिए आपको खाना खाने की जरूरत पेश आएगी। लेकिन खाना इसका मतलब ये ही नहीं है कि आपने 24 घंटे ही खाना है, बल्कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर जितनी देर आपको भूख है उसको मिटाने के लिए आपको खाना खाने की जरूरत होगी। सो फंक्शन को हम उतनी देर के लिए कॉल करते हैं जितनी देर तक उसकी एग्जीक्यूशन करवानी होती है। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाती है तो उसके बाद हम प्रोग्राम से क्विट करके, उस फंक्शन से क्विट करके बाहर आ जाते हैं और उसके बाद लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक प्रोग्राम को अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम अपनी मर्जी से एक प्रोग्राम को लिख सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें या उसमें हम फर्दर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। उनमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इटरेशन स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोग्राम को लिखना भी आसान और इनकी मॉडिफिकेशन करना या इनके ऊपर वर्किंग करना ये भी हमारे लिए आसान होता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम। जिस तरतीब के ऊपर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो उसी तरतीब से चलती भी हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की ये खूबी है। याद रखिएगा, जब भी प्रोग्राम को लिखा जाता है तो वो हमेशा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम है। अगर वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है तो प्रोग्राम की फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। मैं इसकी सिंपल सी मिसाल आप लोगों को इस तरह देता हूं, जब अल्लाह ताला ने आप लोगों को पैदा किया तो आप बहुत छोटे थे। ग्रेजुअली डे बाय डे आप बढ़ना शुरू हो गए। तो प्रोग्राम की ये स्टेटमेंट स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, क्योंकि तरतीब से इसमें बढ़ा जाता है। आप लोगों ने अपनी स्टडीज को मुकम्मल किया या कर रहे हैं तो आप ग्रेजुअली पढ़ के एक के बाद एक क्लास को पढ़ के आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। सो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ही की फॉर्म में आती हैं। कंट्रोल बेसिकली स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और याद रखिएगा जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट्स को लिखा होगा उसी तरतीब से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट भी करेंगी। हर स्टेटमेंट ने सिर्फ एक ही दफा चलना होता है। ये नहीं होता कि हम इसमें नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकें। हाँ, अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर हम स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, वरना इसमें स्टेटमेंट्स एक ही दफा चलती हैं और दोबारा वो नहीं चलती। जैसे मैं इसकी मिसाल आप लोगों की रियल लाइफ से देता हूं। आप लोगों ने जिंदगी का आज का जो दिन गुजार लिया, कल का दिन हो सकता है थोड़ा बहुत इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन एज इट इज सेम हरगिज भी नहीं होगा। सो जो कल का दिन आप लोगों ने गुजार लिया वो दोबारा फिर आप नहीं गुजार सकते। डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, आप वहां से देख सकते हैं। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन और फाइनली हम प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाते हैं जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेसिकली इट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। एक खास कंडीशन के बिहाफ पे हम इन स्टेटमेंट्स को रन करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन वो एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर होती है। अगर कंडीशन को आप लोग दरमियान में से निकाल दें तो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। स्टेटमेंट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करने के बाद अपनी वर्किंग को इस्टेब्लिश करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडीशन में 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स। या तो स्टेटमेंट
वो ठीक होगी या स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स के जो रुख हैं वो एक ही वक्त में ट्रू भी हो जाए, एक ही वक्त में फॉल्स भी हो जाए। जैसे मैं इसकी सिंपल सी मिसाल आप लोगों को इस तरह देता हूं। आप लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया, अब उसमें दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दो ऑप्शंस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे एक ही साथ एक ही वक्त में वो डिस्प्ले हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो देयर इज ओनली अ सिंगल ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। एक ही कंडीशन के बिहाफ पे हम वैल्यूज को एग्जीक्यूट करते हैं। हम इसको ब्रांचिंग या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आएगी। वहां पे आप देख सकते हैं, इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू देन द रेलिवेंट स्टेटमेंट्स अंडर द ट्रू पोर्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन रेलिवेंट स्टेटमेंट्स अंडर द फॉल्स कंसीडरेशन विल बी कंसीडर्ड। सो फाइनली हम प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसके बाद हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवा के प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली साइड एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली साइड। अब इसके बाद हम बात करते हैं इटरेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। इटरेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो अपने आप को बार बार दोहराती है। एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को अगर हम लोगों ने आमतौर पे रिपीट करना हो तो हमें उन्हें एक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है। हम इस चीज को इटरेटिव स्ट्रक्चर, रेपिटेशन या लूप के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम बार बार चीजों को दोहरा रहे होते हैं, हम इसे इटरेशन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इटरेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर रियल लाइफ में इसकी बात करें तो आप लोगों का सांस आना और सांस जाना, आप लोगों का बार बार खाना खाना, दिन और रात का बार बार आना और जाना, मौसमों का आना और जाना, ये इटरेटिव स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स हैं। लूप्स को बेसिकली दो तरीकों से चलाया जा सकता है। हम एक खास नंबर तक पहुंचने के लिए लूप को चला सकते हैं, या फिर हम स्टेटमेंट्स को एक कंडीशन की बिहाफ पे चला सकते हैं। सो आगे चल के हम इंशाल्लाह इनकी दोनों की फर्दर एग्जांपल्स को देखेंगे कि हम दोनों तरीकों से कैसे लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को चला सकते हैं। डायग्राम देखिएगा, वहां से आप लोगों को कुछ बेटर आइडिया वो मिल जाएगा। हमारे पास एक कंडीशन होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो स्टेटमेंट्स अपने आप को बार बार दोहराती रहेंगी टिल दैट टाइम कंडीशन रिमेन्स ट्रू, एंड इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन प्रोग्राम विल क्विट। अगर तो कंडीशन ट्रू है या सेट ऑफ क्राइटेरिया मैच हो जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम फौरी तौर पे प्रोग्राम से लूप से क्विट करके बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और फाइनली स्टेटमेंट्स जो भी लिखी होंगी वो वन बाय वन कॉल होंगी और उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम प्रोग्राम के अंदर लिखी जाने वाली इटरेटिव स्ट्रक्चर की या लूपिंग कंस्ट्रक्ट की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको रिपीट करते रहेंगे। इसका प्रोग्राम हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में या 6 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पे इसके ऊपर जरूर बात भी करेंगे। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। इन तीनों लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आइंदा चल के जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूपिंग कंस्ट्रक्ट के ऊपर ही होनी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आगे चल के याद रखिएगा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत ही हद तक इन्हेंस करेंगे। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।